नहीं दिया, ये झूठ बोला। और क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, बहनों की जब शादी होगी, लड़की की जब शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे। आपको कोई सरकारी अफसर आए कि आपको सिक्का देने के लिए? हमारी इस 5 साल में लाखों बच्चों की शादी हुई, किसी को नहीं दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने यहां तक कहा था कि 10 लाख से अधिक हरा कार्ड बना दिया था और कहा था कि सबको फ्री में राशन देंगे। लेकिन आज तक उस हरा कार्ड लेकर के गरीब बेचारा यहां से वहां घूमते रहते हैं, किसी को कोई राशन नहीं उपलब्ध हुआ। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इन्होंने सबको ठकाए। बूढ़े बुजुर्गों को जो पेंशन मिलता था, दिव्यांगों को पेंशन मिलता था, विधवा को पेंशन मिलता था, उन्होंने कहा था कि 2500 रुपया पेंशन देंगे। लेकिन 5 साल हो गया, किसी को भी 2500 रुपया पेंशन नहीं मिला, यानी सबको ठगा। और तो और इस प्रदेश के नौजवानों को भी इन्होंने ठगा। नौजवानों से क्या कहा था कि हमारी सरकार बना देना, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिए तो इन्होंने क्या कहा था? अपने बाबूजी का उन्होंने कसम खाया था कि हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, रिजाइन क्या कहते हैं, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब जरा सोचो, जो व्यक्ति अपने पिताजी का कसम खाता है, अपनी मां की कसम खाता है, बेटा बेटी की कसम खाता है, रोज को नहीं पूरा करता है। उत्पाद विभाग में सिपाहियों की दौड़ कराते कराते 20 नौजवानों की मौत भी हो गई। भाई क्या अफरा तफरी थी। आपको पता है कि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, बहाली नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अखबारों में फोटो छापने के लिए कि हम बहाली कर रहे हैं। और आज उस 20 बच्चे जो मर गए हैं, जवान बच्चे, उनके घर में क्या होगी स्थिति आप समझ सकते हो। वहां सरकार के एक भी मंत्री कोई झांकने तक को नहीं गए। और इसीलिए मैं जब सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, हेमंत सोरेन ने इस प्रदेश के नौजवानों को ठगा है, इस नौजवानों को जॉब के बदले मौत दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने भी झारखंड के विधानसभा में घोषणा किया था कि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बीए पास को 5000, एमए पास को 7000। यहां नौजवान लोग बैठे हुए हैं, यहां नौजवान सब खड़े हैं। बताओ कितना लोगों को पेंशन दिया, भत्ता दिया। तो जितने भी इन्होंने घोषणा किया था, चाहे तो आपको मैं दिन भर गिना सकता हूं इनकी घोषणा को, लेकिन इन्होंने कोई पूरा नहीं किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ये आप ठगने के लिए घूम रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो किसी को ठगता नहीं है, किसी को लूटता नहीं है। अब याद करिए, भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको वो पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी की जहां कहीं भी सरकारें, अब देखो बगल में मध्य प्रदेश है, वहां लड़ली बहला योजना 1 वर्ष अधिक पहले से सरकार दे रही थी। छत्तीसगढ़ में मातारी वंदना योजना चल रहा है, उड़ीसा में भी मां बहनों के लिए सम्मान योजना चल रहा है। और झारखंड में भी सरकार बनेगी तो मां बहनों को वो सम्मान देगी जो घेमेम कभी दे नहीं सकती है। मैं यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। अब याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है। भारतीय इस झारखंड के अलग राज्य को ले करके जब देश आजाद हुआ था, उसी समय से चल रहा था आंदोलन। 60-65 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की राज रही इस देश में, और कांग्रेस पार्टी के साथ झारखंड पार्टी के नेता लोग रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता उस समय भी थे, आज भी थे, लेकिन झारखंड राज नहीं बना। यहां की लोगों की, आदिवासी मूलवासियों की भावनाओं का कभी भी कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया। और पैसे के खातिर जेएमएम के लोग कांग्रेस के साथ उस समय भी थे, आज भी थे। अब याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। 1998 में, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 3 साल भी नहीं हुआ था,
15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड प्रांत बना करके भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यहाँ की लोगों की मान और सम्मान को भी किसी ने कोई दिया है, यहाँ की मांगों को किसी ने माना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने माना। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आदिवासियों के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए लोगों ने कुछ नहीं किया। आदिवासियों को भी ठगने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय अलग से बनाया। और इतना ही नहीं, 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को होता है। झारखंड राज्य की निर्माण की तिथि भी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। अगर ये किसी ने आदिवासी महापुरुष को महत्व दिया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों से मैं याद दिलाता हूं, आज भी इस देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड में राज्यपाल हुआ करती थी, उन्हें भी देश के पहला नागरिक राष्ट्रपति बनाने का किसी ने कोई काम किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले आदिवासियों के बारे में सोचते। आज भी अगर देश के राजनीति में आप देखेंगे, बगल में छत्तीसगढ़ है, वहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आदिवासी हैं। किसने बनाया? आपके उड़ीसा में मोहन चरण मांझी संथाल आदिवासी है, उसको भी मुख्यमंत्री बनाया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आदिवासियों को जो मान और सम्मान इस देश की बीजेपी की सरकार जो देती है वो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं। और विकास के भी मैं आपको बता सकता हूं, गिना सकता हूं, लेकिन एक दो बात भी मैं गिनाऊंगा। अब याद करिए 2000 के पहले गांव की क्या हालत होती थी। हम लोग कोर्ट कचहरी जाते थे, डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए जाते थे, हाट बाजार मेला देखने जाते थे, कोसों दूर पैदल चलना पड़ता था, सड़कें नहीं हुआ करता था, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं हुआ करता था। किसी भी सरकार ने 55-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कभी भी गांव में आदिवासी रहते हैं, गांव में मूलवासी रहते हैं, उनके यहां भी विकास की किरणें पहुंचे, कभी भी इन्होंने चिंता नहीं की। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, झारखंड में भी बीजेपी की सरकार रही, तो उन गांवों तक सड़कें भी पहुंचा दिया गया और नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया। आज लोग गाड़ी से आते जाते, मैं लोगों को कहता हूं पहले याद करो, शादी ब्याह में भी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे तो कोसों दूर पैदल बारात जाना पड़ता था बहू को लाने के लिए, लेकिन आज तो बड़े बड़े बस में लोग जाते हैं, डीजे बजाते हुए नाचते गाते लोग जाते हैं। बात सही है कि नहीं है बताइए? पहले क्या होता था, हमें याद है वो दुरदुरी नदी मनोहरपुर से उधर जाते थे, पैदल जाना पड़ता था, कोई सड़कें नहीं हुआ करता था। तो ये हालत थी, किसी ने कभी भी सोचा नहीं। और ये लोग तो उन्हीं लोगों के साथ रहते थे, बिहार में भी राजद के साथ जेएमएम रहते थे, आज भी उन्हीं लोगों के साथ है, लेकिन गांवों में कभी सड़क बने कभी भी चिंता नहीं किया। अब याद करिए, पहले गांव के घरों में बिजली भी नहीं हुआ करता था। हम लोग मिट्टी तेल के लिए यहां वहां दौड़ लगाते थे डीलर के पास, कि डीलर बेच दिया, बड़ी हंगामा होते रहता था। गांव के लोगों ने बिजली का भी दर्शन नहीं किया था, लगता था कि पता नहीं कि हमें लगता है ढिबरी में ही रहना पड़ेगा। लेकिन देश में और प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी तो गांव और घरों तक बिजली भी पहुंच गई। अब मिट्टी तेल लोग भूल गया, डिबरी लोग भूल गया, ये अलग बात है। कुछ लोग लालटेन लेकर के आज भी लोग घूमते रहते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास की रोशनी को गांव और घरों तक किसी ने पहुंचाया है तो इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहुंचाई है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं,
इस देश के जो गांव और गरीब और किसान और मजदूरों की अगर कोई विकास के बारे में सोचता और करता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी है। यही मैं आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं। आज वो लोग कहते हैं कि आदिवासी बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो जमीन लूट लेंगे। हम तो कहते हैं कि अगर झारखंड में जितनी जमीनें लोगों की लूटी गई है, किसके राज में लूटा गया है? जब इस देश में कांग्रेस की सरकार होती थी, राज्य में भी जब बिहार एक साथ कांग्रेस की सरकार थी, बड़े बड़े डैम बने, बड़े बड़े खदाने खुले, बड़े बड़े कारखाना खुला, वहां से लोग विस्थापित हुए और उनको न्याय नहीं मिला। आज भी वो लोग भटक रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सरकार बनेगी तो उन सारे उलझे हुए मामलों को भी सुलझा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को उजाड़ा नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे झारखंड में 13 साल तक बीजेपी की सरकार रही। हम भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री, रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। कहीं किसी ने कोई किसी का जमीन को दखल नहीं किया है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं 100 से अधिक तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के हाई कोर्ट में दाखिल किया है। रांची से लेकर के संथाल परगना तक अगर सबसे अधिक CNT एक्ट का उल्लंघन के किसी ने कोई जमीन करदा है तो हेमंत सोरेन ने करदा है। नाम को बदल बदल करके भी किया है। तो ये सारे लोग इस राज्य को, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरों के ऊपर जैसे होता है ना, गांव में चोर ही अधिक चोर चोर चिल्लाता है। आज वही हालत है इन लोगों की। यहाँ के लोगों को यही लोगों ने उजाड़ा, यहाँ के लोगों की हक को भी यही लोगों ने मारा। अरे ये लोग चिल्लाते हैं चोर चोर। इसलिए मैं आप सबको ये सावधान करने के लिए आया हूं कि अब समय आ गया है परिवर्तन का। और आप चुनाव नवंबर दिसंबर में होना है। आप सबको यहां से संकल्प लेकर के जाना है, आप उसको परिवर्तन करना है और यहां बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बना। और एक बात मैं कह करके समाप्त करूंगा, क्योंकि आज झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक सबके लिए मुसीबतें हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अगर सबसे अधिक कोई पहले प्रभावित हो रहे हैं तो हमारे आदिवासी भाई और बहनें हो रहे हैं। कि झारखंड प्रदेश में आज बेहताशा डेमोग्राफी बदला है, आबादी की संतुलन बिगड़ गया है। जहां पूरे झारखंड में 1951 में 36% करीब आदिवासी थे, आज उसमें से 10% की कमी आई है और वो आबादी आज मात्र 26% है। संथाल परगना अगर हम जाते हैं तो जहां उस समय 44% से अधिक आबादी थी, आज वहां मात्र 28% रह गए। आखिर इतनी बड़ी आबादी कहां घट चली गई, कैसे हमारी कम हो गया? और दूसरी तरफ वहां एक माइनॉरिटी, खास मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं आप सब लोगों से कि अगर हमने इस बात को नहीं समझा, इस चीज को हमने नहीं ध्यान दिया, तो आने वाले कल हम सब लोगों के लिए सबसे पहले प्रभावित होंगे तो हमारे आदिवासी भाई और बहनें प्रभावित होंगे। कि हमें आबादी के अनुपात में लोकसभा में सीटें रिजर्व है। अगर फिर आबादी का अनुपात रिजर्व होगा तो हमारी लोकसभा की सीटें भी घटेगी 5 से। हमारी 28 विधानसभा की सीटें आबादी के अनुपात होगी तो वो भी सीटें घटेगी। और सरकारी सेवाओं में भी आबादी के अनुपात पहले 26% था, वो भी अगर घटेगा। और उसके साथ साथ राज्य के कई एक हिस्सों में, संथाल परगना के क्षेत्र में, कुछ रांची के क्षेत्र में हमारी बहनें भी शादी कर लेते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी से और चुनाव में मुखिया भी बन जाते हैं, जिला परिषद भी बन जाते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमारा हक भी मारा जाएगा, हमारा जमीन भी, हमारा बेटी भी। और इसलिए हमने कहा कि यह संकल्प यात्रा में हमें यह भी संकल्प लेना है, हमें अपनी रोटी को भी बचानी है, बेटी को भी बचानी है और माटी को भी बचानी है। अगर हम ये नहीं बचाएंगे कौन बचाएगा? कांग्रेस पार्टी नहीं बचाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बचाएगी,
वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको वो वोट मिलता है, उसको निकालेंगे नहीं, उसको हटाएंगे नहीं वोटर लिस्ट से। भारतीय जनता पार्टी हम आपको ये कह करके मैं जा रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी भी घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशियों की हुई है उसको चून चून करके झारखंड की धरती से बाहर कर देंगे। यही निवेदन, यही मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका वोट चाहिए। हम यही निवेदन कर रहा हूं और इसीलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से मैं कहूंगा कि आप सब इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, भारतीय जनता पार्टी को इस बार जिताना, यही निवेदन और यही अपील के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। वाइट करो। धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का। अब मैं हमारे महिला नेतृत्व से आग्रह करूंगा, जो हमारे यहाँ से कलश जाएगा, बेटी माटी और रोटी श्रीमती मालती गिलवा जी का नेतृत्व में महिला नेत्री जो हमारे जिला और मंडल के हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और चक्रधरपुर नगर अध्यक्ष जिसे मैं आग्रह करूंगा क्या कि इस विनोद शर्मा जी से कि धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अभी जो हमारे पार्टी में विभिन्न राजनीतिक पार्टी से हमारे पार्टी में प्रभावित होकर जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आज मैं उनका नाम पुकार दूंगा, जल्द से जल्द वो आ जाएंगे। संतोष मुंडा, जल्दी आ जाइएगा। चंद्रदीप प्रधान, श्रवण प्रधान, विनय, दुर्गा प्रधान, सोनू गोप, परशुराम प्रधान, सनत प्रधान, विवेक प्रधान, माला दे दीजिएगा, संदीप प्रधान, हरीश चंद्र, बिस्मान लोहार, जिनका जिनका नाम पुकार रहे हैं, एक एक करके जाएंगे। ये सभी हमारे पार्टी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और अभी मैं यहां पर विनोद शर्मा जी का आग्रह करूंगा कि सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का वक्तव्य आप लोगों ने सब सुना। इसके लिए मैं श्री बाबूलाल मरांडी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मंचासीन जितने भी सम्मानित सदस्य हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, पत्रकार बंधु, ऊर्जावान कार्यकर्ता और माताएं बहनें, आप सभी ने यहां आकर सहयोग किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हाँ, कार्यकर्ता बंधुओं, बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं सभी से आग्रह करता हूं, काल अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात है। काल 11 बजे से अपने अपने बूथों में जो कार्यकर्ता जो बूथ में आते हैं वो उसी बूथ में रहेंगे। इसलिए कल मन की बात को सुनना है
इसके आगे भी सूचना दी गई है, इसलिए मंडल से भी सूचना आप सब लोग को मिला होगा। आप यहां से जाएं और कल की मन की बात को तैयारी करें। इसीलिए हर बूथ में मन की बात के कार्यक्रम में भाग लेना है और मन की बात 11 बजे से 11:30 बजे तक सुनना है। भोजन के उपरांत ही सभी कार्यकर्ता जाएंगे, पंक्तिबद्ध तरीका से भोजन करें। सबके लिए अलग अलग स्टॉल लगा है। विशेष करके खास करके पत्रकार लोगों ने जो आज इस कार्यक्रम में सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।